हेलो गाइस, फूड फ्रेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर है आपके साथ एक नई इजी आसान सी रेसिपी के साथ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगी और बनाने में बिल्कुल ही आरामदायक। तो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने सबसे पहले टमाटर और प्याज को मिक्सी में जार में पीस लिया। उसके अंदर मैंने कुकर के अंदर जीरा तड़काया, तो उसके अंदर मैंने सीधा ही मैं टमाटर और प्याज को आसान रेसिपी बनाने के लिए क्या कर देती हूँ, इकट्ठा ही पीस लेती हूँ। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और मैंने उस तड़कते भड़कते जीरे के साथ उस टमाटर प्याज को डाल दिया। अब ये नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा देर तक आपको पकाना है या उसका टमाटर का पानी सुखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम रसेदार सब्जी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सीधा ही, जब मैंने टमाटर और प्याज का जो मिक्सचर डाला था, उसके साथ साथ ही मैंने क्या है, अपने मसाले डालने शुरू कर दिए। उस मसालों के डालने के बीच का जो टाइम है, उसी में ये क्या है, हमारे साथ साथ पक रहे हैं। जब मैंने इन सारे मसालों को डाल दिया, तो सिर्फ इतना ही हम समय लेंगे कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। ऐसा नहीं है कि हम मसाले डालने के बाद अब पानी सुखाने वाले, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से मैंने डाल दिया खड़े कुटे हुए मसाले। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। धनिया, सौंफ, अजवाइन, जीरा, उनको मैंने पहले थोड़ा रोस्ट करके और उनको थोड़ा सा कूट लिया था। अब इसमें मैंने डाल दी है मटर, क्योंकि आलू मटर की रसेदार सब्जी बनने जा रही है। तो उसके लिए अब मैंने जो ये मटर थे, कच्चे मटर ही, उनको इसके अंदर डाल दिया। हाँ, अब हम, क्योंकि मैंने उबले हुए आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं मटर के साथ, तो मैंने क्या किया, अब इन जो मटर हैं उनको थोड़ा सा इस छोंक में पका लिया। अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपना आलू, मैश किया हुआ आलू। आलू को बिल्कुल ही हमें नहीं हाथों से कर देना। इसके बीच में मैंने कुछ कुछ चंक्स रख लिए, क्योंकि ये बड़े टेस्टी लगते हैं साथ में। अब मैंने जो ये आलू थे, इनको मसाले के साथ मिक्स कर लिया। वही ट्रिक यहाँ पर लगानी है। जब हम आलू के साथ मसाले को मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप सीधा ही इसके अंदर पानी डाल देंगे। हम थोड़ी देर इस मसाले के साथ आलू को मिक्स होने देंगे। जब आलू थोड़ा सा मसाला एब्जॉर्व कर लेंगे, सोख लेंगे, उस टेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे, तब हम उसके अंदर डालेंगे पानी। गरम ठंडा पानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरम पानी डाल रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा। अब चूँकि मैंने पानी ठंडा डाला है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर कुकर की सीटी लगाकर मैं इस सब्जी को पका लूँगी। ये बनाने में इतनी इजी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि हलवाई वाली सब्जी नहीं है या बिल्कुल ही नॉर्मल बनी हुई है। बहुत टेस्टी बनते हैं। उसके साथ अब हम क्या बनाएंगे, मसाला पूड़ी। क्योंकि रसेदार आलू की सब्जी के साथ मसाला पूड़ी का कहना ही क्या। यहाँ मैंने डाला हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में वही कुटा हुआ मसाला जो मैंने सब्जी में डाला था। आपको यकीन नहीं होगा कि ये पूड़ियों के स्वाद को इतना एनहेंस कर देता है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। फिर मैंने डाला इसमें से थोड़ा सा ऑयल। मैं कई बार ऑयल को स्किप भी कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑयल से ही पूड़ियाँ फूलेंगी, या अलग बात है। क्योंकि मेरे आटे में क्या होता है, चने का आटा मिक्स होता है, तो पूड़ियाँ वैसे भी करारी और स्वादिष्ट ही बनती हैं। अब ये देखिए, मैंने इनकी लोई काट ली है और अब मैंने लगातार पूरियों को बेलना शुरू कर दिया। इतना पतली हम अपनी पूरियों को रखेंगे। अब जब पूरियों का भी मैं क्या करती हूँ कि पहले ही सारी पूरियों को, जितनी मुझे लगभग बनानी होती है, क्योंकि गर्मा गर्म सर्व करनी है। ये देखिए सब्जी कितनी सुंदर, कितनी स्वादिष्ट लग रही है, बस आपको क्या ही बताएं। मैं पूरियों का आमतौर पे क्या करती हूँ, पहले ही बेल कर रख लेती हूँ, फिर लगातार गर्मा गर्म बनाते जाओ और सर्व करते जाओ। ये मेरा पैटर्न हमेशा से ही रहता है कि उनको पहले रख लो। अब ये सब्जी, क्योंकि मैंने क्या कर देना है, पहले ही कटोरी में डालकर सर्व करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, गर्मा गर्म पूरियाँ सर्व करनी है। अब आप एक एक पूरी उठाते जाइए और उसको तेल में छलांगे मरवाते जाइए। जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम उन पूरियों को तलना शुरू कर देंगे। अब ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूली फूली पूरियाँ तैयार है। मैं आमतौर पर क्या करती हूँ, मैं डाल भी देती हूँ, अदरवाइज़ स्किप भी कर देती हूँ, तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पूरियाँ इतनी स्वादिष्ट और अच्छी बनती हैं रेगुलरली। तो ये देखिए, यहाँ मैंने अपनी पूरी को तल लिया है। कितनी करारी और सुंदर पूरी लग रही है।
आप देखते जाइए कि एक के बाद एक ये पूरियाँ, ये देखिए कितनी अच्छी पूरी फूली फूली बनी है। अब उसके बाद दूसरी पूरी की बारी। आ रहा है ना मुंह में पानी जी। तो ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही छोटी छोटी रेसिपी, ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ लेकर आती रहूं। थैंक यू। अब ये हमारी दूसरी पूरी भी तैयार है। क्योंकि इस ट्रिक से क्या होता है कि मैं जब इनको सबको बेल कर रख लेती हूँ तो हाई फ्लेम पर भी जब बनती जाती है तो लगातार ये टूटती नहीं है, बनती ही जा रही है, बनती ही जा रही है। इससे क्या है कि जो खाने वाला है उसको भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि अब एक पूरी आएगी, अब एक पूरी आएगी। ये देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार है। ये आपके सामने रस्सेदार आलू मटर की सब्ज़ी के साथ कुरकुरी पूरियाँ मसाले वाली तैयार हैं।